सकारात्मक सोच प्रत्येक के लिए कारगर होनी चाहिए, लेकिन होती क्यों नहीं? हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम आज के महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जानेंगे। हम सुन रहे हैं बेहतरीन किताब क्या कहें जब स्वयं से बात करें। ये हिंदी अनुवाद है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक हैं शेड हेल्मस्टेटर पीएचडी। तो आइए शुरू करते हैं सकारात्मक सोच के साथ समस्या। इस शताब्दी के सेल्फ हेल्प साहित्य में कई अच्छे विचार दिए गए हैं, जिनमें सकारात्मक सोच की अवधारणा भी शामिल है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिससे संभवतः प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। अनेक बार ये सोच व्यावहारिक जीवन की अपेक्षा पुस्तकों में अधिक दिखाई देती है। मान ले आप आज सड़क पर जाते हैं और मिलने वाले पहले 10 लोगों से पूछते हैं, क्या आप सकारात्मक सोच में विश्वास करते हैं? उनमें से अधिकतर का उत्तर होगा हाँ। कुछ कहेंगे, मैं सोचता हूँ कि ये एक बेहतरीन विचार है, भले ही ये मेरे लिए कारगर नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये दूसरों के लिए कारगर रहा है। सच तो ये है कि सकारात्मक सोच प्रत्येक के लिए कारगर होनी चाहिए, लेकिन होती क्यों नहीं? सकारात्मक सोच वाली अनेक पुस्तकों ने लाखों करोड़ों लोगों की सहायता की है। इनमें से कई लोग समस्याओं से घिरे हुए थे और उनसे बाहर निकलना चाहते थे। ये लोग प्रोत्साहन और समाधान की तलाश में पुस्तकों की ओर मुड़े और वहाँ उन्हें अपना मनचाहा समाधान मिल गया। मैंने 16 वर्ष की उम्र में डॉक्टर पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पहली बार पढ़ी थी। इस पुस्तक के कई अन्य पाठकों की तरह ही मेरी यही राय थी कि ये पुस्तक को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। जब मैं सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सकारात्मक सोच के गुण दोषों पर बात करता हूँ तो वहाँ मौजूद कोई न कोई व्यक्ति हमेशा मुझे चुनौती देता है। सकारात्मक सोच की अवधारणा का ये कट्टर समर्थक मुझसे कहता है कि मैं किसी ऐसी चीज़ पर सवाल कैसे कर सकता हूँ जो स्पष्ट रूप से इतनी सकारात्मक है। मैं स्वयं भी तो सकारात्मक सोच ही सिखाता हूँ। इस चुनौती का उत्तर यह है कि सकारात्मक सोच की जो अवधारणा लोकप्रिय है वह वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है। वह लोगों की सोच को सही करने और जीवन को बेहतर बनाने में बहुत सहायता करती है। यह हमारे जीवन में एक विशेष परिवर्तन लाने में लगभग सहायक होती है। यह हमें अधिकांश रास्ते तक तो ले जाती है, लेकिन पूरे रास्ते नहीं। यह तो वैसा ही है जैसे हम छलांग लगाकर किसी खाई की 90% दूरी तय कर ले। हम दूसरे छोर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन खाई को पार नहीं कर पाते। हम दोबारा कभी नकारात्मक ढंग से नहीं सोचेंगे और जीवन भर सकारात्मक ढंग से ही विचार करेंगे। यह निर्णय कुछ समय के लिए तो कारगर हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अवचेतन मन की पूर्व निर्धारित प्रोग्रामिंग इस नए विचार से मेल नहीं खाती। याद रहे, जब कोई नया विचार अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग के अनुरूप नहीं होता तो आप उस पर दिल से विश्वास नहीं करते और लंबे समय तक उसके अनुरूप काम भी नहीं कर पाते। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि आज के बाद आप कभी नकारात्मक ढंग से नहीं सोचेंगे, तो क्या होगा? होगा ये कि कुछ समय बाद ही आप नकारात्मक सोच की पुरानी आरामदेह आदत में फिसल जाएंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने कहने के लिए स्वयं को शब्द दर शब्द नई और विशिष्ट शब्दावली नहीं दी है। इसलिए सकारात्मक सोच रखने का निर्णय बहुत अल्पजीवी होता है। ये उस समय तो उत्कृष्ट विचार लगता है, लेकिन बहुत जल्दी ही पता चलता है कि यह कारगर नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका सकारात्मक सोच की अवधारणा से पूरी तरह मोहभंग हो चुका है। उन्होंने इस पर विश्वास किया था, कुछ समय सकारात्मक सोच को आजमाया भी था, लेकिन बाद में वे अटक गए। उनके पुराने प्रोग्राम ने इसे कारगर नहीं होने दिया। जब यह कारगर नहीं हुआ तो वे निराश हो गए और ये मानने लगे कि सकारात्मक सोच स्वप्नदर्शियों के लिए है, उनके लिए नहीं। लेकिन सकारात्मक सोच कारगर सिद्ध हो सकती है, बशर्ते हम अपने नकारात्मक विचारों को हटाकर उनके स्थान पर सकारात्मक विचार रख लें। आपका मानसिक अपार्टमेंट। पल भर के लिए एक मानसिक अपार्टमेंट की कल्पना करें, एक ऐसी जगह जिसमें आप अपने विचारों के साथ रहते हैं। मानसिक अपार्टमेंट में हर वह सामान्य विचार है जो आप अपने और आसपास के संसार के बारे में सोचते हैं। यह आपके विचारों से सुसज्जित है। इस अपार्टमेंट का अधिकांश मानसिक फर्नीचर दान का है। ये सोचने का पुराना नकारात्मक ढंग है जो हमारे माता पिता, मित्रों, शिक्षकों और हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने हमें दिया है। उन्होंने हमें वह फर्नीचर दिया और हमने उसे रख लिया
तथा अपने मानसिक अपार्टमेंट में उसका प्रयोग करने लगे। कल्पना करें कि अधिकतर फर्नीचर हमारी नकारात्मक सोच व उम्र के साथ थक चुका है, क्योंकि यह हमें दान में मिला था। पुराना फटेहाल सोफा धंस रहा है और घिस चुका है। कुर्सियाँ चरमरा गई हैं, हिलती है, और यदि कोई उन पर अधिक वजन वाला बैठे तो टूट भी सकती है। तस्वीरें दीवारों पर आड़ी तिरछी टंगी हैं, जो पीली और धुंधली पड़ चुकी है। किचन की टेबल एक कोने पर झुकी हुई है। बर्तनों की कलई उखड़ चुकी है और उनमें दरारें आ चुकी हैं। एक भी कप में हैंडल नहीं है, क्योंकि वे काफ़ी समय पहले टूट चुके हैं। पलंग के स्प्रिंग नज़र आते हैं, उनमें जंग लग गई है और वे झुक गए हैं। फर्श के कालीन में बहुत सारे छेद और पैबंद लगे हुए हैं। इन सामानों के बीच नया फर्नीचर यानी कोई सकारात्मक विचार अजीब लगेगा। यदि यहाँ वहाँ इक्का दुक्का फर्नीचर अच्छी हालत में हो सकता है, लेकिन वो इस कबाड़ में इतना छिप जाता है कि दिखाई ही नहीं देता। अब आइए मान लेते हैं कि मैं आपके घर यानी इस मानसिक अपार्टमेंट में आने के लिए तैयार हो जाता हूँ और कहता हूँ कि पुरानी फर्नीचर से छुटकारा दिलाने में आपकी सहायता करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं पुरानी नकारात्मक सोच से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला दूंगा। कल शाम को 4:30 बजे मैं आता हूँ। फिर हम दान के सारे पुराने फर्नीचर को बाहर निकाल कर गैराज में रखाते हैं। हम प्रत्येक चीज़ हटा देते हैं, प्रत्येक बर्तन, कालीन, टेबल, पलंग, सोफा और कुर्सी। हम प्रत्येक पुराने नकारात्मक विश्वास को बाहर ले जाते हैं और इसे सुरक्षित दूर रख आते हैं, ताकि उस पर हमारी दृष्टि न पड़े। शाम को 6 बजे तक हमारा काम निबट जाता है और मैं लौट आता हूँ। इसके बाद आप अपने मानसिक अपार्टमेंट के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। ये खाली है, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, एक भी नकारात्मक विचार नहीं है, एक भी सोफा, तस्वीर, पुस्तक या कुर्सी दिखाई नहीं देती। आप आसपास देखते हैं और सोचते हैं, ये उत्कृष्ट है, मैंने अपनी सारी पुरानी नकारात्मक सोच से छुटकारा पा लिया। अब मैं एक सकारात्मक चिंतक बन गया हूँ। यह 6 बजे की बात है। आप अपने मानसिक अपार्टमेंट में थोड़े समय तक खड़े रहते हैं, टहलते हैं तथा इसके बाद कुछ देर तक और खड़े रहते हैं। उसी शाम को थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे उस खाली अपार्टमेंट में रहने के बाद आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगे? आप गैरेज में चले जाएंगे जहाँ पुराना फर्नीचर रखा है और एक कुर्सी ले आएंगे। कुछ समय बाद आप गैरेज का एक और चक्कर लगाएंगे तथा एक टेबल ले आएंगे, शायद 1-2 बर्तन भी। वास्तव में हम उन विचारों के साथ सबसे अधिक आरामदेह होते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय तक रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे विचार हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। वही हैं जिन्हें हम जानते हैं, वही हैं जिन्हें अपने साथ रखने में हम सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि रात के 9 बजे तक आप अपना विश्वसनीय पुराना टीवी भी ले आएं। एक एक करके आप अपने पुराने विश्वसनीय और थके मांदे नकारात्मक विचारों को दोबारा अपने मानसिक अपार्टमेंट में लाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने पुराने फर्नीचर को हटाने में आपकी सहायता की थी, तो उसकी जगह कोई नया फर्नीचर नहीं दिया था। मैंने नकारात्मक पुराने विचारों की जगह रखने के लिए आपको कोई सकारात्मक नए विचार नहीं दिए थे। पुराने की जगह नया रखें, इसकी अपेक्षा हम ये मान लेते हैं कि मैं आपका दरवाज़ा खटखटाता हूँ और आपको बाहर बुलाता हूँ। बाहर एक चमचमाता नया ट्रक खड़ा है, जिसमें आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर फर्नीचर भरा हुआ है। अगले 2-3 घंटे तक मैं आपकी सहायता करता हूँ और हम मिलकर तमाम सुंदर नए फर्नीचर अर्थात आपकी सकारात्मक नई आत्मचर्चा को आपके मानसिक अपार्टमेंट में पहुँचा देते हैं। इस बार हम पुराने नकारात्मक फर्नीचर को गैराज में नहीं रखते, बल्कि इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। हम उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। अपना पुराना फर्नीचर किसी दूसरे को न दे, अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा किसी दूसरों को न दे। आखिर यह आपके पास भी तो इसी प्रकार आई थी। इस बार जब मैं आपको छोड़कर जाता हूं, तो आप अपने मानसिक अपार्टमेंट में टहलते हैं और अपने आसपास देखते हैं। आपको बड़ा अविश्वसनीय नज़ारा दिखता है। जहाँ कभी मुरझाई आशाएं और टूटे हुए सपने रखे हुए थे, वही जगह अब आपके नए रोमांचक स्वरूप की उज्जवल नई शुरुआत से भर गई है। नया मानसिक फर्नीचर आत्मविश्वास के मजबूत पैरों पर खड़ा है। कुंठा और खामोश समझौते की जगह वादे तथा विश्वास का उत्साह आ चुका है। सकारात्मक सोच को इसी प्रकार काम करना चाहिए। सकारात्मक सोच में केवल विश्वास करने और इसका सचमुच प्रयोग करके साकार करने के बीच यही अंतर है।
पुराने को बाहर फेंक देना अच्छी बात है, ये अनिवार्य है, लेकिन ये भी अनिवार्य है कि आप पुरानी की जगह पर नए को स्थापित करें, शब्द दर शब्द, विचार दर विचार। समस्या ये है कि अतीत में किसी ने भी हमें शब्द नहीं दिए, किसी ने भी हमें शब्द दर शब्द शब्दावली नहीं दी, जिसकी सहायता से हम बहुत अच्छी तरह सीखी नकारात्मक प्रोग्रामिंग की जगह सकारात्मक प्रोग्रामिंग रख सके। सही किस्म की आत्मचर्चा ही सारी सकारात्मक सोच को कारगर बनाने वाली कुंजी है। इसके बिना हम में से अधिकांश के लिए सकारात्मक सोच दिवा स्वप्न की सोच बन जाती है, और दिवा स्वप्न की सोच ये कहने से अधिक कुछ नहीं है, काश मैं कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं कर सकता। पहले स्तर की आत्मचर्चा हमारे विरुद्ध काम करती है। सकारात्मक सोच की अवधारणा बेहतर सोचने, बेहतर जीने और अपने बारे में बेहतर महसूस करने का एक रोमांचक और सार्थक तरीका है। अपने दम पर यह कुछ समय तक ही काम करेगी, लेकिन यदि आत्मचर्चा को सक्रिय करने वाले विशेष प्रेरक और सही शब्द हो तो ये जीवन भर काम कर सकती है। यदि हम अपने मन के लिए कोई ऐसा तरीका खोजना चाहते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सहायता करे, तो हमें ऐसा उपाय खोजना चाहिए जो न केवल सुनने में अच्छा लगता हो, बल्कि जो काम भी करे और काम करता रहे। यदि ये काम नहीं करेगा तो हम अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे और हैरान होंगे कि परिस्थितियां सही क्यों नहीं हैं। सकारात्मक चिंतन करने की इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है। मानव मस्तिष्क कहता है, मुझे अधिक दो, मुझे शब्द दो, मुझे अपनी मनचाही दिशाएं, आदेश, चित्र, अवधि और परिणाम बताओ, फिर मैं उन्हें आपके लिए साकार कर दूंगा, मुझे शब्द दो। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अध्याय जो हमें बताता है कि सकारात्मक सोच के साथ क्या समस्या है, तो आप जान गए होंगे। हमारी आज की बेहतरीन किताब क्या कहे जब स्वयं से बात करें, जो कि हिंदी अनुवाद है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक है शेडहेल्म स्टेटर PhD का ये 10वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।